Hey everyone, my name is Chandradeep Singh. Welcome to भीष्म जीएस। जैसा कि आज हमें पता है कि आज हम पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी में देखेंगे कि भारत में कैसे संविधान का विकास होता है या भारतीय संविधान का विकास या संवैधानिक इतिहास, इसको आज हम जानेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी कुछ देरी किए। ठीक है, हेडिंग डाल लेंगे हम, या तो ये लिख लेंगे ब्रिटिश काल में ब्रिटिश काल संवैधानिक विकास। देखिए, जिसको भी स्पीड कम लगे या स्लो लगे, वो अपने मोबाइल में स्पीड तेज करके देख सकता है, क्योंकि न्यू कामर्स बहुत लोग देखते हैं इसको, तो इसीलिए थोड़ा धीमे पढ़ाना पड़ता है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए हमें। इसकी शुरुआत होती है प्लासी के युद्ध से। ठीक, कहाँ से? प्लासी के युद्ध से। कब होता है ये? हम इसका काल कब से कब तक मानते हैं भाई? 1757 से 1857। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का राज मानते हैं। फिर उसके बाद ताज का शासन शुरू हो जाता है 1858 से आज़ादी तक, 1947। नहीं दिख रहा तो अब दिखेगा, 1947। ठीक है, होता क्या है, पहले प्लासी देख लें। प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। ठीक है, किससे होता है? लॉर्ड क्लाइव से। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव से। इसमें क्या होता है? लॉर्ड क्लाइव और सिराज उद्दौला। सिराज उद्दौला। ठीक, इनके बीच फाइट होती है। जो सिराज उद्दौला का सेनापति होता है, जिसका नाम मीर जाफर है। ठीक, मीर जाफर, ये क्या करता है? ये लॉर्ड क्लाइव से मिल जाता है जाके। जब लॉर्ड क्लाइव से मिल जाएगा और किसको धोखा दे देगा? सिराजुद्दौला को। तो ये उस समय सिराजुद्दौला हार जाता है, सिराजुद्दौला हार गया। ठीक, ये पता चला। अब इसमें हम देखेंगे बक्सर का युद्ध। यहीं से 22 अक्टूबर 1764।
बक्सर का युद्ध। क्या करेंगे? इसी में लड़ेगा बंगाल का नवाब। ठीक। अवध का नवाब। इसी में फाइट करेंगे मुगल सम्राट। मुगल सम्राट। ठीक है। हेक्टर से। हेक्टर मुनरो। बक्सर में मीर कासिम। ठीक है। ये हेक्टर मुनरो हैं, ये क्या करेंगे? इन तीनों को हरा देंगे। ठीक। इन तीनों को हरा देंगे, अवध को, बंगाल को और मुगलों को। हराने के बाद अपना स्थापित कर देंगे राज्य। ठीक। अब क्या होगा? बंगाल बंगाल में द्वैत शासन चलाया गया था। फिर इसके बाद द्वैत शासन आया कब था? ठीक। ये देख लीजिए। क्लाइव। ठीक। लाइट क्लाइव का समय देख लीजिए आप। ये 2 बार गवर्नर बनता है। ठीक है। देखिए यही एक बार इसको बनाया जाता है 1757 से 1760। एक बार बन गया। ठीक। फिर इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट बुला लेती है। फिर इसको दोबारा से जब यहाँ राजनीतिक संकट पैदा हो जाता है तो फिर 1765 से 1767 तक बुलाया जाता है। ये 2 साल ही क्यों रहता है? इसका कारण ये है कि ये बताते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में चल रही है, मगर इसके जो भी जितने लोग थे जो इसमें कार्यरत थे, जिनको भी गवर्नर बना के भेजा गया था, वो सब बहुत बड़ी-बड़ी मौज कर रहे थे। कभी विदेश घूमने जा रहे थे, कभी बड़ी मतलब हर जगह छुट्टियाँ मना रहे थे। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि अरे! ये तो बताते हैं कि हम घाटे में चल रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, मगर इनके पास इतना पैसा कैसे आया? तो जब जब भी ये क्लाइव ब्रिटेन जाते थे, तो इनको कभी भी क्लाइव नहीं बोलते थे लोग। इनको ऐसे व्यंग्य की भाषा में नबोब बोला जाता था। नबोब मतलब तुम तो, अरे भाई तुम तो नवाब हो और तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है और तुम तो हर जगह छाए हुए हो, तुमसे ज़्यादा पैसा किसके पास है? और ये वाक़ई में सच बात थी कि ये लोन पास कराने के लिए ब्रिटेन जाते थे, क्योंकि ये कभी भी पैसा दिखाना नहीं चाहते थे कि कितना पैसा हम भारत से कमा रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने इनके लोगों ने क्या किया था, जितने भी प्राइवेट लोग आए हुए थे, जितने भी ब्रिटेन से लोग आए हुए थे, उन्होंने अपनी प्राइवेट कंपनियां भी खोल ली थी गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद भी। बहुत सी कंपनियां थी जो लोगों ने अपने अपने धंधे शुरू कर दिए थे। इसको भी अब ये क्या करेंगे? ये द्वैत शासन व्यवस्था लेकर आएंगे। कहाँ लेकर आएंगे? बंगाल में।
बंगाल में हरा दिया था ना अभी बक्सर में। तो अब क्या करेंगे, अब ये द्वैध शासन व्यवस्था लेकर आएँगे। बक्सर कहाँ है? बिहार में, ठीक? ये याद रखना। बंगाल में द्वैध द्वैध शासन द्वैध तो ये पेन नहीं चलता है हमसे। द्वैध शासन व्यवस्था, ठीक है? द्वैध शासन व्यवस्था कौन शुरू करता है? रॉबर्ट क्लाइव। जब ये वहाँ से चले थे तो इनकी ये सबसे छोटे थे, 21 या 23 साल के थे जब इन्होंने शुरू किया था, और ये पहले गवर्नर थे भारत के। भारत के पहले गवर्नर ये माने जाते हैं कि पहले गवर्नर, ठीक? भारत के पहले गवर्नर, ठीक है? गवर्नर माने जाते हैं पहले पहले गवर्नर, ठीक है? अब क्या होगा, अब ये इन्हीं 2 सालों में क्या करेंगे? डुअल सिस्टम ला दिया इन्होंने, ठीक है? अब 2 तरीके से राज करेंगे ये। उनके अंदर अपने प्रतिनिधि बैठाएँगे, हाँ, ठीक है? फिर 1765 से 1772 में ये क्या करेंगे, वहाँ के बंगाल के जो नवाब हैं, उनसे कई चीज़ें ले लेंगे। कैसे लेंगे? किसी संधि, भाई कोई तो संधि करेंगे ये। ये संधि करते हैं, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि 1765 में। कब करेंगे? पानी पी लो। इलाहाबाद की संधि करेंगे। अब इसके अंदर ये क्या करवाएँगे? ये इन्होंने कहा कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक? इनकी ये दीवानी चाहते थे। इन्होंने कहा हमें इनकी दीवानी दे दीजिए, और इन्होंने प्राप्त भी कर ली, जिस पे साइन करवा लिया गया था दीवानी पे, ठीक है? दीवानी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? इन्होंने दीवानी प्राप्त कर ली। बंगाल में सबसे पहला लिखित कानून जो आता है उसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इसी के बाद उसके पहले का इतिहास आपको पता चल गया ना, कैसे-कैसे इन्होंने दीवानी ली। दीवानी भी ले लेंगे, जब फिर राजस्व व्यवस्था भी ले लेंगे, सब ले लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब ये एक्ट लेकर आएँगे।
रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये एक्ट कहाँ बना, कहाँ ये एक्ट कहाँ बना? ये एक्ट बनता है ब्रिटिश संसद में। ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश संसद में ये एक्ट ब्रिटिश संसद में बनते थे और लागू कहाँ किए जाते थे? भारत में। भारत में कहाँ पर? जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिग्रहण के क्षेत्र थे, जो इन्होंने अधिग्रहित किए थे, उनके अंदर ये कानून आएंगे। सबसे पहला कानून आता है रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको हम सबसे पहला कानून बोलते हैं, जिसे रेगुलेट करने के लिए भेजा गया था और इसके द्वारा बनाया गया था गवर्नर जनरल। इसी में गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था। पहला गवर्नर जनरल कौन थे हमारे? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग क्या बनते हैं? गवर्नर जनरल। ठीक है, पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। इनके अधीन कौन कौन आ जाएगा? मुंबई का गवर्नर, और मद्रास का गवर्नर। ठीक है, मुंबई का गवर्नर और मद्रास का गवर्नर किनके अधीन हो गया? वारेन हेस्टिंग के अधीन। ये कब आए? 1773 में। और एक इंफॉर्मेशन लिख लीजिए कि रॉबर्ट क्लाइव की मृत्यु 1774 में हो जाती है। किस कारण से होती है? ये इनके ऊपर इतने चार्ज लग गए थे कि वहाँ की असेंबली ने इनके ऊपर कई प्रस्ताव पारित किए थे। इनकी बदनामी इतनी हो गई थी, इस कारण से इन्होंने कहा कि अब मैं इससे इस्तीफा देता हूँ, और फिर ये जाके फांसी लगा लेते हैं ये। बस इनकी मृत्यु ऐसे होती है। ठीक है, इसमें क्या किया गया था? बंगाल में एक प्रशासनिक मंडल भी बनाया गया। जब भाई अधीन ले लेंगे तो क्या करेंगे बंगाल में? ठीक है, प्रशासक मंडल का गठन। इसमें प्रशासक मंडल का गठन किया जाता है, जिसमें एक गवर्नर जनरल रहेंगे और 4 सदस्य शामिल रहेंगे। एक कौन रहेंगे? गवर्नर जनरल और 4 सदस्य शामिल होंगे। इन्हीं को कानून बनाने का अधिकार दे दिया जाता है।
कानून बनाने का अधिकार। ठीक, इनको कानून बनाने का अधिकार मिल गया। कानून बनाने के लिए अब ये क्या करेंगे, इन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1973 में पेश किया कानून, एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। बनता कब है? 1773 में पेश करते हैं। बनता कब है? 1774 में। और 1774 में बनता है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई, ठीक है। इसमें एक चीफ जस्टिस होंगे, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, ठीक। एक और 3 अन्य न्यायाधीश। 3 अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। अब ये एक्ट यहीं पर खत्म हो गया, ठीक है। अब इसको जरूर याद कर लीजिएगा, इतना ही 1773 के एक्ट में था। 74 में अभी कभी पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो 1774 में हुई। किस एक्ट के अंदर? 1773 एक्ट के अंदर। एक सीजीआई रहेंगे, 3 अन्य न्यायाधीश। कहाँ था ये? बंगाल में, कलकत्ता, ठीक। इनका नाम लिख लीजिए, लॉर्ड एलिजा एम्पे। लॉर्ड एलिजा एम्पे पहले सीजीआई थे, ठीक है ना। चलो, अब हम देखेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट देख लें पहले। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, देखो भाई और बहनों, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है आपका 1781 में, ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों? कि जो थोड़ी बहुत खामियां इसमें रह गई थी या प्रॉब्लम हो गई थी कुछ एक दो को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाएगा। इसको 1781 में आएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। अच्छा, क्या करूँ पहले सारे गवर्नर लिखवा दूँ क्या? थोड़ा आसान रहेगा। चलिए इसके बाद लिखवाता हूँ, ये लिखवा दूँ, फिर लिखवाता हूँ कैसे कैसे काल आया, ठीक है। पहले ये लिख लीजिए, पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें पहली बार कंपनी के अधीन प्रदेशों को क्या किया गया? भारत के अधीन, वो ब्रिटिश इंडिया के अधीन लाया गया। क्या कहा गया इनसे कि जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्षेत्र हैं वो क्या होंगे? वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ जाएंगे। क्या आप देख रहे हैं, अब ब्रिटिश क्या चाह रहा है? अब कि जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्षेत्र ग्रहण किया है वो किसे दे दे?
ब्रिटेन को दे दें। उसके लिए कुछ नियम भी लाएगा, ठीक है। जब ये नियम पिट्स इंडिया एक्ट इसीलिए था कि जितना भी क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया है सब ब्रिटिश के अंदर आ जाए, ठीक है। इसमें लिखित आया था, इसमें लिख लीजिए, पहली बार कंपनी के अधीन प्रदेशों को ब्रिटिश अधीन प्रदेश कहा गया। क्या कर रहे हैं हम, इसमें ब्रिटिश अधीन प्रदेश कह दे रहे हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट, ये तो एक पॉइंट हो गया, पॉइंट बाई पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। पॉइंट डाल दीजिएगा इसका, कहाँ गया, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड लिखिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिए, ब्रिटेन में 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड बनाया जाएगा। इसी में क्या करेंगे हम, 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड, या आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं बोर्ड ऑफ काउंसिल, सॉरी कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, BOC, हाँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इसमें हम 2 चीजों को बनते देखेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये 2 पद बनते हम इसमें देखेंगे, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर कौन कौन से मामले आते थे, लिख लीजिए। पहला सिविलियंस, सिविल का मामला आता था। दूसरा सैन्य, तीसरा राजस्व। ये राजस्व शुरू से अपने पास ही रखना चाहते थे, भारत में इतना पैसा होने के कारण हर गवर्नर जनरल चाहता था कि राजस्व मेरी निगरानी में रहे, मगर कर लेते हैं ये लड़ाई वड़ाई करके, अरे बड़े चुट्टा थे ये सारे मामले। ये क्या किनके अधीन आ जाएंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, क्योंकि भारत राज्य बहुत बड़ा होने के कारण इसमें कई ये सदस्य अपने भी लगाएंगे, जिससे ये पता कर सकें, क्योंकि एक आदमी पूरा काम नहीं कर सकता था। समझ मेरी बात, ठीक। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंतर्गत क्या कर देंगे, ये वाणिज्यिक मामले, वाणिज्यिक वाणिज्यिक गतिविधियां, ठीक है। ठीक है, आ गया पेन, ये रहा, ठीक है। किनके अधीन कर देंगे, इनके अधीन कर देंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो भी
कार्य किए जाएंगे प्रशासनिक, कौन कौन करेगा? जनरल करेगा, और उनकी जो 3 सदस्यीय बनाए गए थे, जो 3 सदस्य ऊपर देखा था आपने ना, 4 सदस्य थे सॉरी पहले, एक गवर्नर जनरल और 4 सदस्य शामिल थे जो कानून बनाते थे। ठीक, अब इसको चलाने के लिए अभी हमने देखा ना, बंगाल गवर्नर जनरल जो भी बना था, उसके अंतर्गत 2 लोग आ रहे थे, कौन? बंगाल का गवर्नर और मद्रास का गवर्नर आ रहा था। अब ये क्या करेंगे? जनरल और उनके 3 सदस्यों वाली परिषद द्वारा एक स्थान मुख्य सेनापति को दिया जाएगा। जो सेनापति ये रखेंगे, उनको एक जगह दी जाएगी उनको, सेनापति को। ठीक है, ठीक। बाकी तो मैंने आपको उसमें बता ही दिया था कि मद्रास और बम्बई का जो भी गवर्नर रहेगा वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रहेगा। चलिए, अब इतना हो गया। अब आप एक चीज नोट कर लीजिए, थोड़े से गवर्नरों को ऐड कर लीजिए, तो आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक ही जगह आपका सब इकट्ठा हो जाएगा, तो जिससे आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। चलिए लिखिए, चलिए बंगाल के प्रथम गवर्नर लिखिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर। ठीक है, बंगाल के पहले गवर्नर लॉर्ड क्लाइव। भी इनका समय बताया था ना, याद रखना भाई, इनका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखवा दूं क्या? लिख लीजिए, 1757 से 1760, 1765 से 1767, 2 साल। दिख रहा है? वो नहीं दिख रहा, इधर लिख देता हूँ। 1760, 1757 से 1760, 1765 से 1767। ठीक है, पहले गवर्नर कौन बने? रॉबर्ट क्लाइव। देखिए, प्रथम गवर्नर। ठीक है, अब बंगाल के अंतिम गवर्नर अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिन। वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। ठीक, अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? वारेन हेस्टिंग। प्रथम गवर्नर जनरल भी इन्हीं को बताएंगे हम, और अंतिम गवर्नर। ठीक है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। ठीक है, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, अंतिम। ठीक है, अंतिम गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अंतिम गवर्नर जनरल, सॉरी, अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने? विलियम बेंटिक। पहले गवर्नर, और ये पहले भारत के पहले गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर
जनरल ऑफ इंडिया भी प्रथम कौन बनता है? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक बन जाते हैं। ठीक, और फिर एक और लिख लीजिए। अच्छा, इन लोग का टाइम तो मैंने बताया नहीं ना। टाइम टाइम टाइम, सॉरी 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 सॉरी, तो टाइम लिख लीजिए। टाइम जरूरी भी है थोड़ा। कहाँ गए पेन मेरा, किधर? इधर। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद कब आया? 1833 में। ठीक, पता चला? ठीक है, दूसरा लिखिए। पेज भर गया, ये तरह। ठीक, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड कैनिन। और पहले वाइसरॉय? पहले वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिन। इनका समय लिख लीजिए। 1858। ठीक है, चलिए अब पिट्स इंडिया एक्ट हम लोगों ने देख चुका था। अब हम देखेंगे, अब चार्टर आएंगे। अब क्या आएंगे? चार्टर। चार्टर एक्ट्स आएंगे अब इनके, जो हमारे कोर्स में है। पहला चार्टर एक्ट नहीं है, दूसरा चार्टर एक्ट है। समझिए, चार्टर एक्ट कितने कितने समय पे आएंगे? चार्टर एक्ट हर 20 साल पे चार्टर एक्ट आएंगे। तो हमारा जो दूसरा चार्टर एक्ट था, अट्ठारह सौ तेरह 1813 चार्टर एक्ट। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? कंपनी के एकाधिकार को खत्म कर देंगे। कंपनी का कंपनी का एकाधिकार एकाधिकार खत्म। ठीक है, 1813 में कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया गया। ठीक, किसको? सिर्फ चाय के व्यापार को छोड़ के। चाय पर इनका एकाधिकार बना रहा था। चाय का व्यापार छोड़कर। ठीक है, किससे व्यापार करते थे चाय का? चीन से। ठीक है, चाय का चीन से व्यापार एकाधिकार बना रहा इनका। ठीक है, अब ये क्या करेंगे? इसी एक्ट के अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत पहली बार अंग्रेज, जो भारत में अंग्रेजी राज्य की संवैधानिक स्थिति को पहली बार स्पष्ट कर देंगे। ये बता देंगे कि ये इसके अंदर आएगा। अब संवैधानिक स्थिति बरकरार करना अब ये शुरू कर देंगे यहीं से। ठीक है, क्या लिखेंगे हम इसमें? लिखेंगे हम, भारत में अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी राज्य, अंग्रेजी राज्य की संवैधानिक संवैधानिक
स्थिति संवैधानिक स्थिति को पहली बार स्पष्ट कर देंगे। ठीक है, हो गया। पहली बार स्थिति को स्पष्ट करेंगे। और एक को सुन लीजिए, ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दे देंगे। यहीं से इंडिया का दिमाग जो है वो घूम जाएगा। समझ मेरी बात? क्या करेंगे? ईसाई धर्म प्रचार को अनुमति। ठीक, समझ गए? ईसाई धर्म प्रचार को अनुमति दे देंगे कि अब आप जाइए इंडिया में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। ठीक है, अब एक और इसमें पॉइंट बचा है, लिखिए। शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए खर्च 1,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। खर्च करने का प्रावधान। इस एक्ट में हमने क्या देखा? इस एक्ट में देखा कि हमने कंपनी से सारे अधिकार ले लिए। ठीक है, चाय और चाइना का व्यापार छोड़ के। ठीक है, सारे व्यापार हम ले लेते हैं इनसे। फिर क्या करेंगे? अब अंग्रेज इसी में ही अपनी संवैधानिक स्थिति को पहली बार स्पष्ट करेंगे भारत में। और दूसरा, ईसाई मिशनरीज जो थे, जो ईसाई के धर्म प्रचारक थे, ईसा मसीह के जो भी धर्म प्रचारक थे, उनको क्या करेंगे? इनको फ्री हैंड दे देंगे कि आप जाइए भारत में क्रिश्चियनिटी को बढ़ाइए, प्रचार प्रसार कीजिए। आप कुछ भी हो सके, धन लोभ जो भी देना हो वो दीजिए, हम गवर्नमेंट आपके साथ है। ब्रिटिश भेजती है ईसाई मिशनरीज को। देखिए, अभी भी देखिए मामले बहुत चलते हैं। साउथ में देख लीजिए, आज भी बहुत से धार्मिक मामले आते हैं क्रिश्चियनिटी के वहाँ पर। इससे ये पता चलता है कि तब से अभी तक, आज तक, अभी देखिए दंगा हुआ था तो उसमें भी एक ईसाई चर्च जो था वही कसूरवार माना गया था। ठीक है, तो धार्मिक कट्टरता को भी, इनको धर्म को प्रसार करने की अनुमति इनको इसी एक्ट में मिल जाती है। और जो लास्ट और इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये है कि आपको इसमें देखिए, शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपया खर्च करने का प्रावधान भी इसमें कर दिया जाता है। 1,00,000 रुपए का प्रावधान हो गया। अब ये इस चार्टर एक्ट में इतना ही था। अब हम देखेंगे तीसरा चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1833। दूसरा वाला कब आया था? 1813। ये 20 साल बाद आया रहा, 1833। ठीक है, इस एक्ट में देखिए इसमें क्या होगा? अब जो भारत का प्रशासन होगा, इसमें भारत का प्रशासन पहले तो हमने स्पष्ट कर दिया था कि क्या नाम है, जितनी भी संवैधानिक स्थिति होगी वो किसके अंतर्गत आएगी? अंग्रेजों के अंतर्गत आएगी। ठीक है,
अब इसमें हम क्या देखेंगे, इसी एक्ट में हम गवर्नर जनरल के पद को हम किस में बदलते हैं, अभी मैंने बताया था ना एक साथ सारे गवर्नर जनरल बताए थे। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें गवर्नर जनरल के पद को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह देंगे, ठीक है, जो कि विलियम बेंटिक थे, विलियम विलियम बेंटिक थे, ठीक है, ये आपको पता है, अभी मैंने बताया, ठीक है। अब भारत प्रदेश का प्रशासन अब किसके अंतर्गत आ गया, ब्रिटिश सम्राट के नाम चला गया ये पूरा। अब किसके अंतर्गत आ गया, ब्रिटिश के अंतर्गत आ गया। तो जब ब्रिटिश के अंतर्गत आ गया तो किसके नाम से जाना जाएगा भारत पे प्रशासन, भारतीय भारतीय प्रदेश का प्रशासन किसके नाम से जाना जाएगा, ब्रिटिश सम्राट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए, भारतीय प्रदेशों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया किया जाएगा। इतना क्लियर हो गया, ठीक है, जो मैंने बताया, ठीक, इतना तो बात क्लियर हो गई। अब जो बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बन गया है। गवर्नर जनरल के जो साथ थे, ठीक है, अब आपको ये स्थिति पता चल गई। नेक्स्ट, लिखिए, इसी में क्या करेंगे, पहले तो हमने देखा था कि चाय से चीन का व्यापार चल रहा था। अब इस एक्ट में हम चाय और चीन का व्यापार भी एकाधिकार को समाप्त कर देंगे। तो चाय से, कहाँ गया, चाय व चीन का एकाधिकार समाप्त, ठीक। अब इसी में हम क्या करेंगे, विधि आयोग का गठन करेंगे। आ गया, किसकी अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले, मैकाले द्वारा, ठीक। और इसी एक्ट में हम दास प्रथा को भी खत्म कर देंगे। समाप्त या अवैध या गैरकानूनी, ठीक है, कुछ भी कह लीजिए, दास प्रथा समाप्त हो गई, समाप्त कर देंगे इसमें कैसे, या गैरकानूनी ठहरा देंगे, ठीक है ना। गैरकानूनी हो गई। जो गवर्नर जनरल के जो 4 सदस्य बनाए गए थे, याद है ना, जो हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था, उसमें जो चौथा सदस्य था वो कौन था, मैकाले था। इस बात को याद रखिएगा, चौथा सदस्य कौन था, मैकाले। कंपनी के अधीन किसी पद पर भी नियुक्ति में भारतीयों से समान, जो जो समानता का व्यवहार है वो किया जाएगा। अब से मतलब 1833 से। हो गया पेन, ये रहा, जो है पेन बदल ही लेता हूँ, दिखता नहीं है, ठीक। तो क्या था,
क्या कर रहे हैं हम? हाँ, तो कंपनी के अधीन जितने भी किसी भी पद पर जो भी नियुक्ति की जाएगी, कंपनी के अधीन जो भी पद रहेंगे, उन पे जितनी भी नियुक्ति होगी, भारतीयों को समान दृष्टि से या समान व्यवहार उनके साथ किया जाएगा। समान दृष्टि रखी जाएगी, मतलब ये नहीं होगा कि मैं ब्रिटिशर्स हूँ तो मेरे पास ताकत ज़्यादा है अदर देन तुम्हारे, ठीक है? जैसे एक पियून है, तो भारतीय भी पियून बनता है, तो जितनी रोकने की शक्ति पियून की उसकी होगी, उतनी उसकी भी होगी। या कोई एक पद बनता है, जैसे तुम बन जाते हो कमिश्नर, तो एक भारतीय कमिश्नर की भी ताकत उतनी होगी, ब्रिटिश कमिश्नर की भी पावर उतनी ही होगी, ठीक है? इक्वलिटी की भावना इसमें लेकर आएंगे। भारतीयों से समानता का व्यवहार लिख लीजिए। भारतीयों से समानता का व्यव समानता का व्यवहार। अब इनसे हर नियुक्ति पे समानता का व्यवहार किया जाएगा, मतलब इन्हें ये नहीं समझा जाएगा कि ये इंडियन है, इनको मौका नहीं देना चाहिए। हालांकि करते लोग यही थे, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें थी इनकी और कुछ नहीं, ठीक है? सही हो गया। चलिए, इस चार्टर में इतना ही। अब नेक्स्ट चार्टर आएगा 1857। अब ये चार्टर समझ गए ना, इस चार्टर में क्या क्या आया? चलिए रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से। भारतीय जो प्रशासन होंगे वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आएंगे इसमें, 1833 में। गवर्नर जनरल का पद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है? इसमें पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने विलियम एंटिक, ठीक? भारत का गवर्नर जनरल, सॉरी सॉरी, बंगाल का गवर्नर जनरल अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएगा, ठीक? विधि आयोग का गठन किया जाएगा इसमें, जिसके अध्यक्ष कौन थे? मैकाले। चाय से चीन का व्यापार खत्म कर दिया जाएगा, जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया जाएगा। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाएगा, किसी भी प्रकार की दास प्रथा नहीं चलेगी, और भारतीयों से हर नियुक्ति पे समान व्यवहार किया जाएगा, ठीक है? अब समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट 1853। बहुत मोटा पेन हो गया यार। ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है पहले मैंने ओके नहीं किया था। अब इसमें क्या होगा? इसमें सबसे पहला पॉइंट जो होगा, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट अब कभी भी भारत का शासन कंपनी से ले सकती है। भारत का शासन कंपनी से ले ले सकती है, ठीक? पहला हो गया। दूसरा देखिए, जो पहले नियुक्तियां डायरेक्टर किया करता था, डायरेक्टर के अधीन जो नियुक्तियां होती थी, अब डायरेक्टर का संरक्षण इसमें खत्म कर दिया जाएगा।
नियुक्तियों में डायरेक्टर का संरक्षण क्या हो गया? समाप्त। कहाँ गया यार पेन? क्या हो गया? समाप्त। संरक्षण समाप्त। ठीक है। क्या हो रहा है यार? ये एक दुख दर्द है भैया, देख रहे हो? ठीक है। डायरेक्टर का संरक्षण समाप्त कर दिया गया। ठीक है। विधि सदस्यों को कार्यकारी परिषद का पूर्व सदस्य बनाया गया। इसमें क्या किया जाएगा? तीसरा पॉइंट लिखिए। थर्ड पॉइंट, विधि जो विधि के जो सदस्य हैं उनको कार्यकारी परिषद, यहां लिख देता हूं परिषद, आ गया। ठीक है। कार्यकारी परिषद का पूर्व सदस्य बना दिया गया। ठीक है। इतना क्लियर हो गया? ठीक। ये पेज, ये इधर है, इधर इधर इधर। देखिए पढ़ते रहिए, थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ मगर अब ये जरूरी है भाई, कुछ लोगों ने भी तुरंत ही शुरू किया होगा। समझने की कोशिश कीजिए, वरना जल्दी जल्दी मैं भी बता सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी जो भी क्लास 1 घंटे में ख़त्म होनी है वो 15-20 मिनट की क्लास में भी ख़त्म हो सकती है। ठीक है, मगर ये ज़रूरी ये नहीं है ना कि कितनी जल्दी ख़त्म होता है, समझना आना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट। इसमें सिविल सेवा का एग्ज़ाम अब परीक्षा द्वारा लिया किया जा गया। जो पहले सिविल सेवक ऐसे ही रख लिए जाते थे, अब सिविल सेवा को परीक्षा आधारित बनाया गया। मतलब अब सिविल सेवा की जो सिविल सेवकों की भर्ती होगी अब वो एग्ज़ाम लेकर ही होगी। ठीक है। पहले डायरेक्ट भर्तियां हो जाया करती थी, अभी काउंसिल को ख़त्म किया है ना हमने, भर्तियों पर काउंसिल को ख़त्म कर दिया। अब जितनी भी भर्तियां होंगी वो एग्ज़ाम बेस होंगी। अब गवर्नर जनरल की परिषद में अब कानून का निर्माण में सहायता करेगा। ठीक है। क्या करेगा? अभी ये हेल्प भी करेगा। एक पॉइंट ये है, लिख लीजिए इसको। एक ये पॉइंट, एक और पॉइंट स्टार लगा के लिखिए इसको। ठीक है। और गवर्नर जनरल की परिषद लिखिए, गवर्नर गवर्नर जनरल
की परिषद में कानून निर्माण में सहायता के लिए 6 सदस्यों की नियुक्ति। ठीक। अब कानून निर्माण में जो पहले 3 सदस्य लगे हुए थे, अब उनमें 6 और नए सदस्य जोड़े गए कानून निर्माण के लिए कि भारत में कैसे हम रूल करें या कैसे हम कानून को अप्लाई करें कि लोग हमारी बातें सुने। ठीक है। अब क्या करेंगे, कार्यकारी परिषद को विधान परिषद में विधेयक में वीटो का अधिकार दे देंगे। क्या करेंगे, अब विधान परिषद के विधेयकों को वीटो का अधिकार दे दिया। ठीक है। वीटो करने की ताकत ये विधायकों को दे देते हैं। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, कार्यकारी परिषद को विधान परिषद के, देखो लिखा ना, देखो कार्यकारी परिषद को विधान परिषद के, समझ लो, विधान परिषद के, आ गया पेन, ओ विधेयक को वीटो का अधिकार। थोड़ा राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है मगर ठीक है यार, बोल भी तो रहा हूँ, इसीलिए बहुत तेज बहुत 2 बार बोल रहा हूँ एक ही बात को, समझ ना। कार्यकारी परिषद को विधान परिषद के विधेयकों को वीटो करने का अधिकार। जो भी विधेयक लाएंगे कार्यकारी परिषद में, अब वो विधान परिषद के लोग क्या करेंगे, उस पर वीटो कर सकते हैं कि हमें ये बात तुम्हारी अच्छी नहीं लगी, आई डोंट लाइक दिस। ओके, क्या बोलेंगे, आई डोंट लाइक दिस, मुझे आपकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। समझ में आया ना। ठीक है, अब लिखिए भारत, रेड पेन बदल दो यार। ठीक है, भारत परिषद, हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, भूल गया मैं, पहले कौन सा था, 4/1853 तक कर चुके। अच्छा, ठीक ठीक, भूल गया मैं, भारत शासन अधिनियम आएगा। पढ़ाते पढ़ाते इतना खो गए कि भूल गए। हाँ ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1858, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि अब पहले क्या आते थे, चार्टर, वो मतलब एक्ट आते थे। ठीक, अब क्या होंगे, अधिनियम। समझ गए ना, बुक में लिखे जाएंगे, अब ये अधिनियम हो गए। पहले क्या आते थे, एक्ट,
और पहले भाई किसको खत्म कर दिया हमने? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पद को हमने क्या किया? पद खत्म। अब क्या हम लेकर आए हैं नया? वॉइस रॉय का पद। वॉइस वॉइस रॉय का पद आ गया। और पहले वॉइस रॉय कौन थे हमारे? लॉर्ड कैनिन। मैंने बीच में लिस्ट में ये बता दिया था, इसलिए क्योंकि आपको कुछ नाम पता रहे, ठीक है। मगर जो मैंने बीच में एक साथ जो नाम लिखवाए हैं उनका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन से गवर्नर कब बने। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। 1857 की लड़ाई हो गई इसी में, इसी वजह से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद चला गया 1857 की लड़ाई की वजह से। हम सिर्फ एक्ट पढ़ रहे हैं, इस कारण हम 1857 की लड़ाई में नहीं घुसते हैं, क्योंकि वो हिस्ट्री का पोर्शन है। ठीक, 1857 में फिर से चले आते हैं। अब हम देखेंगे कि जो भी सरकार है अब पूर्ण रूप से भारत का जो शासन है कौन कंट्रोल करेगा? ब्रिटिश, या ताज का शासन। ताज का शासन। अब ये ताज का शासन काम करेगा, इसी को हम ताज का शासन कहेंगे। ठीक है, ब्रिटिश हाथों में चला गया ना अब। गवर्नर का, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जितने सब थे सारे पद खत्म, सब गायब। अब सिर्फ और सिर्फ प्रिंस राज करेंगे इसमें, प्रिंस चार्ल्स। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, इसमें जो हमने बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोड ऑफ डायरेक्टर देखे थे ना, जो सिविल्स के मामले, सैन्य के मामले, राजस्व के मामले संभालते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और कोड ऑफ डायरेक्टर क्या करता था? वाणिज्यिक मामले देखता था। मगर राजनीति दो भागों में कर दी थी इन्होंने, ठीक है ना। ये इस पद को समाप्त कर देंगे, ठीक है, लिख लीजिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोड ऑफ डायरेक्टर की व्यवस्था समाप्त। व्यवस्था क्या हो गई? पूर्ण रूप से नल एंड वाइट, समाप्त कर दी गई। अब यहां पर जब ये हटा दिया गया, तब हम आज तक देखो इस शब्द को ढोते आ रहे हैं। कौन सा शब्द है? भारत सचिव। ये पद आज तक है ना, इस पद को ब्रिटिश ने बनाया, ठीक है। ये नया पद बनाते हैं जिसका नाम है भारत सचिव, ठीक है। इसकी सहायता से क्या करेंगे हम? 15 सदस्य भारत परिषद का गठन, ठीक। किसकी सहायता से? भारत सचिव की सहायता से हम 15 सदस्यीय, इनकी सहायता से 15 सदस्य का भारत का परिषद का गठन करेंगे, ठीक है। अब ये बात इतनी कंफर्म हो गई ना। भारत शासन अधिनियम 1857 समझ में आ गया, ठीक है। क्या आ गया? लॉर्ड कैनिन पहले वॉइस रॉय बने, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट लेते हैं हम भारत परिषद अधिनियम 1861, ठीक है। क्या क्या लेंगे हम? भारतीय भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ठीक।
ये लेंगे हम। आज इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इसको कायदे से देख लीजिएगा। इसी में हम पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत करेंगे। किसकी शुरुआत? पोर्टफोलियो सिस्टम 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 की शुरुआत, ठीक है। ये पोर्टफोलियो सिस्टम किस पर आधारित था? कैबिनेट पर। कैबिनेट सिस्टम पर कैबिनेट सिस्टम पर आधारित होगा। अब हम क्या करेंगे? सेकंड, विधान परिषद की स्थापना आ गया। देखो, विधान परिषद की स्थापना, ठीक है, विधान परिषद की स्थापना करेंगे हम। केंद्र में विधि निर्माण के लिए कार्यकारी परिषद का विस्तार। विधान परिषद की स्थापना, इसको लिखते रहिए, जो बोल रहा हूँ लिख लिए। लिखने पे अगर ध्यान ना जाए तो ऑडियो क्या कीजिए, ऑडियो चालू करके छोड़ दीजिए, जिससे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आप तक पहुंच जाए। जो, क्योंकि इतना शॉर्ट में इतना ही हो सकता है, और रियलिटी यही है कि इसी को पढ़ के चले गए तो रियल 4-5 क्वेश्चन तो फंस गए, समझ लो इसी से। जी गुरु। तो लिखो, हाँ, केंद्र में विधि निर्माण, विधि निर्माण के लिए, विधि निर्माण के लिए, विधि निर्माण के लिए कार्य कार्य परिषद का विस्तार, ठीक है। क्या करेंगे? विधान परिषद की स्थापना के बाद हम क्या करेंगे? केंद्र में जो विधि निर्माण के लिए कार्यकारी परिषद बनेगी उसका हम फैलाव करेंगे या बढ़ाएंगे या विस्तार करेंगे, ठीक है। शब्द में विस्तार ही अच्छा बैठ रहा था तो इसलिए विस्तार चेप दिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट डालते हैं। मैंने कार्यकारी परिषद में संख्या तो बताई नहीं ना? हाँ, संख्या लिख लीजिए। 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य बनाए जाएंगे। अतिरिक्त अतिरिक्त सदस्य बनाए जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। बम्बई व मद्रास को उसकी विधिक शक्तियां वापस दे दी जाएंगी। बम्बई, मद्रास को उसकी विधिक शक्तियां वापस वापस कर दी जाएंगी, ठीक है। गवर्नर जनरल का जो संकटकालीन की स्थिति में जो भी वो फैसले ले सकता है, उस अध्यादेश को क्या करेंगे? ये पास कर देंगे। तो अब क्या करेगा? जो वहां पे वॉइस रॉय है, जो भी वहां वॉइस रॉय बना होगा, अब संकटकालीन में किसी कोई अनुमति नहीं लेनी है उसको, किसी परिषद की, किसी विधान परिषद की, अब कोई भी अनुमति की इसको आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इसमें है व्यवस्था करेंगे कि जो भी रहेगा, गवर्नर जनरल
या वॉइस रॉय, वो आपातकाल में सारी सैन्य शक्तियों का इस्तेमाल वो कर सकता है। ये ऐसा आदेश इसमें पास कर देंगे। क्या क्या करेंगे देखिए, लिख लीजिए भाषा में। गवर्नर वॉइस वॉइस, ठीक है, को संकटकालीन संकटकालीन स्थिति में विधान आ तो रहा है ना, ठीक, विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक, अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल जाएगी इनको, जो कि मैंने भी बता दिया है, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1992 देख लीजिए। लिखना पड़ता है, इसीलिए समय ज्यादा लग जाता है यार। देखो, परिषद 1892 लिख लीजिए। थोड़ा इसमें पहली बार चुनाव प्रयोग किया गया था, मगर चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं है भाई इसमें। चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया था, चुनाव का प्रयोग किया गया था। पहली बार चुनाव का प्रयोग इसमें किया गया था। चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, पहली बार चुनाव का प्रयोग किया गया था इसमें। केंद्र और प्रांतों में क्या किया गया था, इसको सेंट्रल को मजबूत करने के लिए कुछ कार्य करेंगे ये। मजबूत करेंगे सेंट्रल को। तो अब क्या करेंगे, कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या को बढ़ाएंगे। सेंट्रल काउंसिल में अधिकतम 22 सदस्य रखे जाएंगे, जिसमें से 10 ही 12 गए थे। अधिकतम 22 सदस्य इनको चाहिए थे काउंसिल में, सेंट्रल काउंसिल में, ठीक है। इसमें बजट पर विचार किया जाएगा, और बजट में प्रश्न पूछने का भी अधिकार इनको दे दिया जाएगा। कहेंगे कि भारतीयों को भी हम बजट में प्रश्न पूछने का अधिकार दे देंगे। बजट प्रयोग देख लो, शुरू होने वाला है। अब यहाँ पर पूरी तरीके से सत्ता उनको लगने लगेगा कि संवैधानिक विकास हो रहे हैं। पहले क्या था, सारी हवाबाजी होती थी इनके राज्य में, राजाओं के। आए, हवा में बोल के चले गए ढिंडोरा पीट के, आओ 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 गाँव वालों, आओ गाँव वालों, राजा का ये हुक्म है, ठीक है। केंद्र व प्रांतों के कार्यक्षेत्र में वृद्धि की जाएगी, ठीक है। कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या 6 कर दी जाएगी। जो कार्यकारी परिषद बनाई गई थी पिछली में, उसमें कार्यकारी कार्यकारी अभी पीछे में बताया ना मैंने कार्यकारी परिषद, उसी कार्यकारी परिषद में अब
सदस्यों की संख्या 6। सदस्यों की संख्या 6 होगी। ठीक है। बजट पर विचार, बजट पर विचार करने का अधिकार। ठीक। और दूसरा सुन लो, प्रश्न पूछने का अधिकार। ठीक, प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी कर दें, समय बढ़ता जा रहा है। आपको सारी बातें पता हो गई, मैं ये मान के चलता हूँ। अब जो भी पढ़ा रहा हूँ बड़ा ध्यान से आप सुनिए, क्योंकि आप लिखिए चाहे ना लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मगर सुनिए बहुत ध्यान से। भारत परिषद देखिए सर और मैम, जो भी ये रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, लाइव तो नहीं हूँ, फिर भी आप लोग को ये फ्री यूपीएससी का कोर्स दे रहा हूँ, कोई दे नहीं रहा है फिलहाल। ठीक है सर, तो आप प्लीज़ मेहनत दिखा दीजिए एक बार कि आप यू डू इट। ओके, ठीक है। 1919 लिखिए। इसमें क्या होगा, मार्ले मिंटो आएंगे, मार्ले और मिंटो। 1919 मार्ले मिंटो आएंगे। ये क्या होंगे, ये वॉइस रॉय। ठीक, ये चीफ स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा ये। ठीक है। इसमें कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य को रखने की व्यवस्था पहली बार की जाएगी। ठीक है। इसमें क्या करेंगे, कार्यकारिणी जो बनी थी, जो पिछले में बताया ना मैंने, कार्यकारिणी में 6 सदस्य रखे जाएंगे भारतीय परिषद में, इसी कार्यकारिणी कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य सदस्य को रखा जाएगा। ठीक, अब सदस्य एक सदस्य रखा जाएगा। वो पहले भारतीय बने कौन थे, लिख लीजिए, पहले भारतीय थे सत्येंद्र। सत्येंद्र सत्येंद्र सिन्हा, ये पहले भारतीय बने थे जिनको बनाया गया था। अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रयोग किया जाएगा इसमें। अप्रत्यक्ष चुनाव आज भी होते हैं ना। का प्रयोग, इस अधिनियम में अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रयोग हो गया। इसमें मुस्लिमों को पृथक कर दिया जाएगा मतदान से, मतलब मुसलमान अलग मत डालेंगे और हिंदू अलग मत डालेंगे। को पृथक सांप्रदायिक मताधिकार हो गया। लिखो, क्या लिख क्या जाता है, तो दिक्कत है।
राइट। मताधिकार। ठीक, मताधिकार दे देंगे। इसी में ही हम पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे देंगे। हम क्या देंगे, वो अंग्रेज देंगे। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल जाएगा। बजट पर बहस का अधिकार। मेरा बजट पर बहस का अधिकार नहीं था। बजट पर बहस का अधिकार। बजट पर बहस का अधिकार। प्रस्ताव पारित करने का अधिकार। प्रस्ताव पारित करने का अधिकार। प्रस्ताव पारित करने का अधिकार हो जाएगा। और हाँ, बजट पर बहस का अधिकार हमें मिला था 1860 में। ठीक है, इसे पहली बार शब्द को लाया गया था बजट को 1860 में। मैं क्लियर कर दूं, नहीं तो अभी कुछ लोग जान नहीं पाएंगे। 7 अप्रैल 1860 में। ठीक है, सरकार में वित्त मंत्री जेम्स विलियम्स ने पेश किया था सबसे पहला बजट। ये शाम 5 बजे पेश किया गया था, मगर सन 2000 में पहली बार यशवंत सिन्हा ने पेश किया था। ठीक, मतलब आप पूरी तरीके से जान गए। बजट सुबह 11 बजे पेश किया गया था, उस समय की बात बता रहा हूँ। ठीक है, फिर स्वतंत्र भारत में पहली बार बजट 1947 में आया था। अब आप पूरी तरीके से वाकिफ हो गए। अब हम देखेंगे भारत भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, जो अभी तक हम देख रहे थे वो क्या था, भारत परिषद अधिनियम। जो देख रहे थे हम, क्या देख रहे थे, भारत परिषद अधिनियम। अब देखेंगे हम भारत सरकार अधिनियम। शब्दों पे गौर करते रहिएगा। ठीक है, शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। यूपीएससी इन्हीं शब्दों में घुमा देती है। ठीक, भारत सरकार अधिनियम। ये आप पे और लग गया है, ये हटा लेना है। भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, या तो, या देखो, उसको अगर बताने लगूंगा ना वो ज़्यादा बड़ा हो जाता, तो इस चक्कर में 1909 वाला बहुत जल्दी जल्दी मैंने ख़त्म कर दिया। उसमें कुछ था नहीं। ठीक है, था क्या उसमें, थोड़ा सा ज़्यादा इसमें प्रांतीय विषय आएंगे 1919 में। ठीक है, 1919 देख लीजिए पहले, थोड़ा सा छोटा देखो कहाँ गया। ठीक है, ये मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड थे। 1800 वो 1919 में। 1919 में कौन होंगे, मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्ग्यू चेम्सफोर्ड्स। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड वॉइस रॉय। चेम्सफोर्ड वॉइस रॉय रहेंगे। मोंटेग्यू सेक्रेटरी स्टेट। ठीक है, केंद्र के कार्यकारी परिषद में 8 में से 3 सदस्य भारतीय रखे जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, 8 में से 3 सदस्य भारतीय 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 रखे जाएंगे कार्यकारी परिषद में।
पहले एक सदस्य रखे गए थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा, ठीक है, अब 3 रखे जाएंगे 8 में से। वैसे ये आंकड़ा यार 8, 6 था शायद, ठीक है। प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था पूर्ण रूप से क्या कर दी जाएगी, क्या कर दी जाएगी, समाप्त, ठीक है। प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था पूर्ण रूप से समाप्त। अब किस में चलेगी, केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था लाई जाएगी। केंद्र में, अब देखो सेंटर को ये मजबूत करेंगे धीमे धीमे। केंद्र में द्वि सदनीय व्यवस्था, और जो प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था, ठीक है। इसमें 2 विषय रखे जाएंगे, आरक्षित और हस्तांतरित, 2 विषय। चलो लिख लो पहले 2 विषयों को, आरक्षित और हस्तांतरित। इसी में ही अपर गवर्नमेंट और लोअर गवर्नमेंट भी बनेगी। लिख लो पहले इसको लिखो, प्रोविंशियल सब्जेक्ट। इंग्लिश अच्छी चलती है यार इस पर। पहला ट्रांसफर सेकंड रिजर्व। ठीक है, ये सब्जेक्ट रखे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड लेनी पड़ेगी यार, इस स्लाइड में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, ट्रांसफर सब्जेक्ट। ट्रांसफर सब्जेक्ट देख लीजिए पहला, इसमें क्या रखा जाएगा, एड एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर, द गवर्नर, ठीक है, ऑफ मिनिस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल, ओके, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। अरे यार इस लेजिस्लेटिव, ठीक है। अब रिजर्व में रखे जाएंगे administered by the governor, executive council not कहाँ गया पेन, नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। ये ट्रांसफर सब्जेक्ट हो गए और रिजर्व सब्जेक्ट हो गए। ये सब्जेक्ट याद जरूर रखिए क्योंकि पूछ लेते हैं इसमें, ठीक है। ट्रांसफर सब्जेक्ट में क्या था, रिजर्व सब्जेक्ट में क्या था ठीक है, देख लीजिए। इसमें केंद्र में द्वैत शासन लगेगी। हम लोग अभी 1919 चल रहा है ना, ठीक है। चलिए इसमें ये हो गया।
अब सिखों को अग्ल भारतीय और ईसाइयों को, यूरोपियों को भी पृथक किया जाएगा। इसमें पृथक की नींव रखी। अब इसको पहले मुसलमानों को पृथक कर दिए थे हम 1909 में, मिंटो में, लॉर्ड मिंटो थे ना, मार्ले मिंटो, उन्होंने मुसलमानों को अलग पृथक कर दिया था 1909 में। मुस्लिम अलग हुए थे। ठीक, अब ये 1919 में क्या करेंगे, ये सिख को एंग्लो इंडियंस को और क्रिश्चियंस को और यूरोपियंस को अलग करेंगे। ठीक है ना, पृथक निर्वाचन देने की कोशिश करेंगे इनको, कहेंगे इनको भी पृथक निर्वाचित किया जाए। ठीक है ना, प्रांतों में पहली बार उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे हम, प्रांतों में पहली बार उत्तरदायी सरकार का गठन, उत्तरदायी सरकार का गठन करेंगे। ठीक है, पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव होंगे। पहले अप्रत्यक्ष चुनाव थे ना। पहली बार प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, अरे और गलत, उसी के ऊपर चल गया यार, एक तो इतनी जल्दीबाजी में कभी कभी गलत हो ही जाता है। प्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव होंगे। महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार, महिलाओं को, अरे यार, वोट देने का अधिकार, महिलाओं को वोट देने का अधिकार। प्रांतों में नियंत्रण, प्रांतों में इनका नियंत्रण क्या हो जाएगा, कम, मतलब ये ढीलापन कर देंगे, प्रांतों में ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाएंगे। ठीक है ना, प्रांतों में ये ढीलापन कर देंगे। क्यों करेंगे, प्रांतों की जो द्वि शासन व्यवस्था थी उसको खत्म करने के लिए। ठीक है, इसी में खत्म कर देंगे। 1935 तक आते आते तो ये निपट जाएगी। हम केंद्र को मजबूत करेंगे 1935 में, सेंट्रल को हम मजबूत करेंगे, यहीं से नींव डली है केंद्र को मजबूत करने की। ठीक है, इसको समझने का आप कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब डालेंगे हम भारत सरकार अधिनियम 1935, इसको देखिए। पहला, पहली बार संघात्मक सरकार बनाने का प्रयास। हाँ, संघात्मक सरकार बनाने का प्रयास। ठीक है, फिर प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन खत्म, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन समाप्त। ठीक, सेंट्रल में द्वैध प्रणाली व्यवस्था, सेंट्रल में डियार्की सिस्टम यानी डुअल शासन। इसमें डुअल शासन में क्या करेंगे, अब इसी में अब आएगा हमारा अपर हाउस और लोअर हाउस, लोअर हाउस या अपर गवर्नमेंट या लोअर गवर्नमेंट। ठीक है,
इसी समय हम बर्मा को भारत से अलग कर देंगे। 1935 में भारत से अलग हो जाएगा बर्मा, अलग, ठीक है, या म्यांमार, म्यांमार। और इसी इसी हम उसमें केंद्र में और राज्यों में शक्तियों का विभाजन भी करेंगे। केंद्र में केंद्र व राज्यों में शक्ति का विभाजन कर देंगे। केंद्र में व राज्यों में शक्तियों का विभाजन कर देंगे। कैसे? संघ सूची कितने सब्जेक्ट? 54। राज्य सूची 54 सब्जेक्ट। समवर्ती सूची 36 सब्जेक्ट। ठीक है। अब ये शक्तियां गवर्नर के पास रहेंगी इसमें, और जो जितनी ताकत वाली शक्तियां हैं वो अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर के पास, ठीक, उसके पास रहेंगी। यहाँ ये रहा पेन, ठीक है। और अगला लिखिए, संघीय न्यायालय की स्थापना, ठीक है, ठीक है। और पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 में मिला था, याद रखिएगा, ठीक है। प्रांतों में नियंत्रण पे ढीलापन हो गया था और वोट भी किस आधार पे दिए जा रहे थे, ठीक है। 1919 में पहली बार महिलाओं को जब वोट दिया गया, वो वोट देने का अधिकार दिया गया, तो सबसे पहली बार 10% लोगों ने वोट दिया था। और वोट देने के अधिकार पे सबसे क्या मतलब क्या शर्तें थी? पीईटी, इससे याद रखिएगा, प्रॉपर्टी, ठीक है, एजुकेशन, या टैक्स। इन तीनों में से तुम्हारे पास कुछ भी हो, या तुम टैक्स पेयर हो, या तुम एजुकेटेड हो, या तुम्हारा प्रॉपर्टी है, तभी आप वोट दे सकते हैं। जिसमें से द्विसदनीय व्यवस्था किन किन प्रांतों में की गई थी? हमारे पास 11 प्रांत थे ना, उनमें 6 प्रांतों में की गई थी। ये लिख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 प्रांतों में की गई थी, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। देखिए, 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में की गई थी। 6 प्रांत कौन कौन से थे? पहला तो लिखिएगा बंगाल, बंगाल। दूसरा बॉम्बे। तीसरा मद्रास, मद्रास। चौथा बिहार। पांचवा असम, असम। छठा यूपी, और छठा यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। इनमें द्विसदनीय व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई थी, ठीक है। ये पूरी तरीके से खत्म हो गया है, सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच गई है। 1919 का कुछ प्रावधान था जो थोड़ा बहुत बताना था, बाकी इतिहास वाले बताएंगे आपको। हमारे मतलब पॉलिटी में इतना ही है, बाकी हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा मैं, तो उसमें बहुत कायदे से पूरे तरीके से बताऊंगा 1947 में कैसे अब बने। अब हम देखेंगे कल से, जब हम 1947 में अब आज़ाद हो जाएंगे ना 1947 में, फिर हम देखेंगे कैसे आगे हमारा संविधान बनता है। अब ये वीडियो आप पहले देखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो एक वीडियो और पड़ी है इस पे, मतलब प्लेलिस्ट में, वो देखिएगा। इस वीडियो के बाद वो वीडियो देखिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कैसे संविधान सभा बनी, संविधान बना, ठीक है। देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक
सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।